पहाड़ों की रानी मसूरी लोग बार बार आते हैं क्योंकि मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता है ही ऐसी जिसके आकर्षण से कोई बच नहीं पाता है। दूसरी ओर मसूरी के निकट ही एक स्थान ऐसा भी है जो मसूरी से भी अधिक प्राकृतिक सुंदरता समेटे हैं, परंतु वहाँ कम ही लोग जाते हैं। वह स्थान है लैंडोर। आओ आज लैंडोर की यात्रा पर चलते हैं। मसूरी माल रोड से वहां जाने के लिए स्कूटी भी किराए पर मिलती हैं, परंतु मैं इस स्थान को पैदल ही कवर करूंगा। मसूरी माल रोड से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद लैंडोर बाजार का घंटाघर आता है। यह घंटाघर मसूरी और लैंडोर की सीमा रेखा है। लैंडोर बाजार संकरी गलियों वाला एरिया है जहां अंग्रेजों के समय से लेकर लेटेस्ट बिल्डिंग संरचना को आप देख सकते हैं। लैंडोर बाजार मसूरी और आसपास के रहने वाले लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ आपको होटल कम ही मिलेंगे। लैंडोर बाजार एक व्यस्त पहाड़ी कस्बे की तरह लगता है। वास्तविक लैंडोर की शुरुआत इस स्थान से होती है, जिसकी शुरुआत में ही कलरफुल डोमसिन होटल है। होटल के बराबर में ही सफेद रंग की बिल्डिंग में प्रसिद्ध राइटर रस्किन बॉन्ड रहते हैं। एंग्लो इंडियन रस्किन बॉन्ड को लैंडोर और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लैंडोर को समर्पित कर दिया। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और देवदार चीड़ के घने जंगलों के बीच बसा लैंडोर एक अद्भुत स्थान है। यहाँ प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों को जरूर आना चाहिए। लैंडोर हमेशा कैंटोनमेंट एरिया रहा है। यहाँ शुरू से ही पेड़ काटने और नए निर्माण की सख्त मनाही है। इस कारण लैंडोर आज भी अपने 100 साल पहले स्वरूप में आज भी कायम है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सुरक्षित है और प्राकृतिक सुंदरता जबरदस्त है। लैंडोर में रोड 8 नंबर का आकार बनाती है। इसी रोड पर सभी घूमने लायक स्थान स्थित हैं। लैंडोर में आज़ादी के समय 24 मकान और 4 दुकान थी, जो आज भी हैं। कहावत है कि 24 मकान और 4 दुकान, इतना ही है लैंडोर। सेंट पॉल चर्च के बराबर में यह 4 दुकानों का समूह है, जिन्हें 4 दुकान कहा जाता है। ये दुकानें आज़ादी से पहले लैंडोर लैंग्वेज स्कूल में आने वाले विदेशियों की ज़रूरतों के लिए बनवाई गई थी।
आज यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ कुछ न कुछ खाकर अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। आप जो चर्च देख रहे हैं, इसका नाम सेंट पॉल चर्च है। यह चर्च सन 1840 में बनवाया गया था। यह 4 दुकान के बराबर में बना हुआ है। देवदार के लंबे पेड़ों से घिरे चर्च का आर्किटेक्ट देखने योग्य है। इस चर्च की एक दिलचस्प कहानी भी है। यह अपने समय में पहला चर्च था जिसमें अंग्रेज सैनिकों को राइफल लेकर जाने की अनुमति थी, क्योंकि अंग्रेज सैनिकों की शिकायत होती थी कि जब वह बाहर राइफल रखकर प्रार्थना करने जाते हैं तो उनकी राइफलें चोरी हो जाती हैं। इसलिए उस समय उनको राइफल लेकर चर्च में जाने की अनुमति दे दी गई थी। लैंडोर में तो बस सड़क के साथ चलते हुए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में खोए रहिए। लैंडोर लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी मसूरी से भी 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर। यहाँ मसूरी से पहले और वहाँ से ज़्यादा बर्फ पड़ती है। लैंडोर अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के लिए ही विकसित किया गया था। सबसे पहले यहाँ 1827 ईस्वी में एक अस्पताल बनवाया गया था, जहाँ घायल अंग्रेजी सैनिकों का इलाज किया जाता था। लैंडोर में पहली इमारत कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने 1825 ईस्वी में बनवाई थी। कैप्टन यंग को ही मसूरी को डिस्कवर करने का श्रेय दिया जाता है। लैंडोर अमेरिकन मिशनरियों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई और ढलानों पर बने अंग्रेजी समय के बंगले ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो अपने आप में एक इतिहास समेटे हैं। इनका आर्किटेक्ट अंग्रेजों के काल की याद दिलाता है। लैंडोर में चारों ओर फैली निरवता, शांति और पशु पक्षी की आवाज एक अद्भुत माहौल बनाती है। अब आप जो चर्च देख रहे हैं, उसका नाम केलोंग्स मेमोरियल चर्च है। इस चर्च को 1903 ईस्वी में बनवाया गया था। इसका निर्माण अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर सैमुअल केलोंग ने कराया था। इस चर्च को लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंग्रेज लोगों को हिंदी सिखाई जाती थी। यह स्कूल आज भी चल रहा है।
सायकाल का समय हो चुका है और लैंडोर की प्राकृतिक वादियों से वापसी का समय है। मसूरी शहर की जगमगाती लाइटें जैसे माल रोड पहुंचने को इनवाइट कर रही हैं। मसूरी की माल रोड पर चारों ओर बिखरा प्रकाश शानदार है। यहाँ हर उम्र का व्यक्ति जिंदगी के मधुर पलों का लुत्फ उठा रहा है। मसूरी के झंडा चौक पर बादलों की धुंध के साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरी शान से लहरा रहा है। मसूरी के कुछ और रात के नज़ारों का आनंद लीजिए।